सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, उन देवांगनाओं का वचन सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूँ तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा। अहंकार से ही मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म के विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। अतः महात्माओं ने इसे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। इन वीरांगनाओं के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सका और प्रसन्नता पूर्वक मैंने इनसे वार्तालाप किया। इसलिए मैं दुख का भाजन हुआ। अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ में रचना की। ये कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त है। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित सुदृढ़ जाल में मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? यही चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूँ तो अपना मनोरथ निष्फल हुआ पाकर ये भ्रष्ट स्त्रियां मुझे शाप देकर चली जाएंगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा। अतएव क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद ये क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। ये क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राण घातक हिंसा तक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के पर्श पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर से उत्पन्न भीषण क्रोध उसी शरीर को जला डालता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार खिन्न मनसक होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने ये तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत स्वभाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनिष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुर राज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सुरश्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों को महान क्लेश मिला था। अतएव हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनियों ने शांति को तपस्या का मूल बताया है। व्यास जी बोले, उनकी ये बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जनमेजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में ये युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण ने भी संग्राम क्यों किया। धर्मपुत्र नर नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्य पुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ? प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न तथा विष्णु भक्त थे। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया? तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर वैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्म आचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सत्य युग में भी उनके जप तथा घोर तप कहाँ चले गए थे? वैसे वे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को वश में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होते हैं। ये निश्चित है कि काम क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। 1000 करोड़ वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है।
जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गया। शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए, तो फिर उनकी शांति वृत्ति तथा पुण्यशीलता का क्या महत्व रहा। हे मुने, जब सात्विक भावों से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तब मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही क्या है। इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी ना तो हुआ है और ना ही होगा जो अहंकार से पूर्णता मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता। ये संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मलमूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है, तो फिर इस मोहक्षण संसार में ब्रह्म ज्ञान की कल्पना भी कहाँ रह गई। हे सुव्रत, मुझे तो मीमांसकों का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुने, जब महान से महान लोग भी काम क्रोध आदि से सदा ग्रस्त रहते हैं, तब हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में मुझ जैसे लोगों की तो बात ही क्या। व्यास जी बोले, हे भारत, हे जन्मेजय, कारण से कार्य भिन्न कैसे हो सकता है। कड़ा तथा कुंडल आकार में भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चराचर सहित समस्त ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। धागे से निर्मित होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा गया है। अतएव वस्त्र रूपी कार्य तंत्र रूपी कारण से पृथक कैसे रह सकता है। जब माया के तीनों गुणों द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक स्थावर जंगात्मक ये संपूर्ण ब्रह्मांड विरचित है, तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात का। हे राजन, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत अगाध संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वशिष्ठ, नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के वशवर्ती होकर इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। हे राजन, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो माया के इन गुणों से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्म सुख का अनुभव कर सके। हे नृपश्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न काम क्रोध लोभ तथा मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ते। वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का पर्यालोचन, तीर्थ भ्रमण, दान ध्यान तथा देव पूजन करके भी विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी आरंभ में कुछ विचार ही नहीं करता। हे कुरुनंदन, सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था, तो आज कलयुग में उसकी बात ही क्या। इसमें तो द्रोह, स्पर्धा, लोभ तथा क्रोध सर्वदा ही विद्यमान है। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्सरहीन साधु पुरुष विरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लेने वाले तो दृष्टांत मात्र के लिए मिलते हैं। राजा बोले, वे लोग धन्य तथा पुण्यात्मा है जिन्होंने मद तथा मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया है, जो सदाचार परायण तथा जितेंद्रिय है। उन्होंने मानो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूँ। उन्होंने बिना किसी अपराध के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अतः मुनिवर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी। बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा, ये मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रपात की ओर नहीं निहारता। ये निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता। हे मुने, अब आप मुझे विस्तार पूर्वक ये बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ था।
प्रहलाद पाताल लोक से सारस्वत महातीर्थ पवित्र बद्री का आश्रम में कैसे पहुंचे, ये भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनि श्रेष्ठ नर नारायण ने तो महान तपस्वी थे, तब हे मानद उन दोनों ने प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण से किया? प्राय धन अथवा स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है, तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने वे भीषण युद्ध क्यों किया? और उन नर नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया? हे ब्राह्मण, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के ये पूछने पर सत्यवती सुत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। धर्मपरायण राजा जन्मेजय भी उत्तरापुत्र अपने पिता परीक्षित की कुत्सित चेष्टा को सोच सोच कर अत्यंत दुखी हो गए। विप्र को अपमानित करने के परिणाम स्वरूप पाप के कारण यमलोक को प्राप्त अपने उन पिता के उद्धार के लिए वे निरंतर अपने मन में अनेक प्रकार के उपाय सोचा करते थे। हे मुनीश्वरों, जब पुत्र अपने पिता की पुण्य नामक नरक से रक्षा कर देता है, तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। जब उन्हें ये विदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के शापवश सर्पदंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और शोक से संतप्त तथा भय से व्याकुल हो गए। इसके अनंतर निष्पाप राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए महामुनि व्यास से नर नारायण की अति विस्तृत इस कथा के विषय में पूछा। व्यास जी बोले, हे राजन, जब नरसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वीलोक के सभी राजागण श्रद्धा पूर्वक यज्ञादि का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तप धर्म अनुष्ठान तथा तीर्थाटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यवसाय कार्यों में लग गए तथा शूद्रगण सेवा परायण हो गए। नरसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया था और वे वहीं पर प्रजा पालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी चैवन नर्मदा में स्नान करने के लिए विहातीश्वर नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां पर रेवा नामक महानदी को देखकर वे उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदंतर उन महामुनि च्यवन को वे नागराज खींचकर पाताल लोक में ले गया। तब उन भयाक्रांत मुनि ने मन ही मन देवाधिदेव जनार्दन विष्णु का स्मरण किया। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय से कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर वे भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अतएव रसातल में ले जाए गए उन मुनि को कष्ट नहीं हुआ। तत्पश्चात अत्यंत दुखी उस सर्प ने ये सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि महातपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे शाप ला दे। वहां की नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में विचरण करने लगे। वे नागों तथा दानवों के विशालपुर में भी आने जाने लगे। एक बार उन धर्म अनुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपने श्रेष्ठ पुरी में विचरण करते हुए उन भृगु पुत्र मुनि च्यवन को देखा। मुनि को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि पाताल लोक में आपके आगमन का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। हे द्विश्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको यहाँ भेजा है? आप मुझे सच सच बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन है जो कि वे मुझे यहाँ भेजे और मैं उनके दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरूं। हे दैत्यराज, आप मुझे महर्षि भृगु का धर्मनिष्ठ तथा ज्ञान नेत्र संपन्न पुत्र च्यवन जानिए। आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए किसी दूत की शंका मत करें। हे राजन, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने से वे सर्प विषहीन हो गया
और विष्णु स्मरण के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। हे राजेंद्र, यहाँ आने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हे दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी उनका भक्त ही समझिए। व्यास जी बोले, महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नानाविध तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगे। प्रहलाद बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल तथा आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं, उनके संबंध में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए 2 पद पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया हो तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नानाविध नगर, गोष्ठ, गायों का बाड़ा, बाजार, गांव तथा अनेक कस्बे वहां बसे हैं। हे दैत्यराज, निषादों, धीवरों, हूणों, बम्बगों, खसों तथा मलेश जातियों का निवास ही वहां रहता है। हे दैत्येंद्र, वे सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते हैं और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान भी करते हैं, किंतु हे धर्मात्मन, उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतकरण वाला नहीं हो पाता। तब नानाविध वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है। हे राजन, आप ये निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी भी आत्मवंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहां किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। जिस प्रकार इंद्र वारुण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थ में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो पाता। अतः कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है। इसके अनंतर ही तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि होती है। इसके विपरीत उसका किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ में पहुंचकर नीच प्राणी के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दया भाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते ही हैं तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बता रहा हूँ। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्य में नैमिषारण्य है। इसी प्रकार चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वी लोक में है, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। हे राजन, और भी बहुत से पवित्र स्थान हैं। व्यास जी बोले, च्यवन ऋषि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ जाने को तैयार हो गए। हर्षातिरेक से परिपूर्ण हृदय वाले प्रहलाद ने अन्य दैत्यों को भी चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यगण, आप लोग उठिए, हम सभी लोग आज नैमिषारण्य चलेंगे। वहां हम लोग पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान अच्युत विष्णु का दर्शन करेंगे। व्यास जी बोले, विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव परम प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों तथा दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ वहां के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद के स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा महापुण्य दायिनी सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे राजन, उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। दैत्येंद्र प्रहलाद ने उस शुभ तथा परम पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान, दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वट वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गीधों के पंखों से सुसज्जित, नुकीले तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्जवल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पुण्य में आश्रम में ये बाण किसके हैं।
इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए तथा सर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे धनुर्वेदोक्त लक्षणों से संपन्न चमकीले शारंग तथा आजगब नामक 2 धनुष तथा 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नर नारायण ऋषियों को उस समय ध्यान अवस्थित देखकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्याधिपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला ये कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना ऐसा तो इस संसार में ना कभी सुना गया और ना देखा ही गया। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए प्रिय ये विरोध भाव भला सतयुग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के लिए तो तप ही उचित है, उन्हें धर्म धारण करने की क्या आवश्यकता। कहीं तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ ये तरकस रखना, ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का ये वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप ये व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वे सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंदबुद्धि, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध हैं। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे। आप इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाइए। यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों कर रही हैं। मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्त हुए किए जाने वाले ब्रह्मतेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार के वशवर्ती हो गए हैं। धर्म सेतु का परिवर्तन करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म पूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुराधम, आज मैं तुम्हारा सर वदीर्ण कर डालूंगा। इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होगी। व्यास जी बोले, तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो उठे। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषियों को जीत कर रहूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्यराज प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रता पूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोध पूर्वक छोड़ दिए। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते हुए काट दिया। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया गया देखकर अत्यंत कोप में शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगा। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने द्रुतगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वक्षस्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाश मंडल में स्थित हो गए। वे कभी सम्रांगण में विराजमान नर के पराक्रम की प्रशंसा करते थे और फिर कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करने लगते थे। धनुष धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ जल बरसा रहे हों। ऋषि नर भी अपना अप्रतिम शारंग धनुष लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहले पंख वाले बाण छोड़ रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित वे देवतागण प्रसन्नचित होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो गए और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला।
दैत्यराज प्रहलाद सम्रांगण में डटकर खड़े अति पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी सान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेग पूर्वक छोड़े गए बाणों के द्वारा सम्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का अवलोकन करने के इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जय घोष करते हुए आकाश में एकत्रित हो गया। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश के आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगा। इससे अति आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे कि ये अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा। बड़े बड़े देव ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर तथा चारणगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, वृत्तासुर युद्ध, यहाँ तक कि मधु कैटभ का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर है, जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्धि संपन्न नारायण के साथ ये बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर है। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया, तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्तकौशल दिखाते हुए पुण्य बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीचों बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते और प्रहलाद दूसरा धनुष लेते जाते। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष के भी कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिघ उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस परिघ को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। तत्पश्चात दैत्येंद्र प्रहलाद ने पूर्णत लोहमयी सुदृढ़ गदा उठाकर क्रोध पूर्वक नारायण मुनि की जांघ पर शीघ्रता पूर्वक प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थिरचित होकर खड़े रहे। तदंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके 7 खंड कर दिए और साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला ये युद्ध 100 दिव्य वर्ष तक चलता रहा। तदंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीताम्बरधारी भगवान विष्णु शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पे आए। तत्पश्चात हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले वे चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्हें आया हुआ देखकर हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका? हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते ना जा सके। मुझे ये महान आश्चर्य है। विष्णु बोले, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से आविर्भूत हैं, अतः इन्हें ना जीत पाने में आश्चर्य क्या? नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जितात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अतः हे राजन, तुम अपने वितल लोक को चले जाओ और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामते, तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। तदंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे ये महान संशय हो रहा है
कि जब वे नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सत्व गुण संपन्न, वन के फल मूल को सदा आहार करने वाले, धर्मपुत्र महात्मा, तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब वे युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों किया। उन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किस लिए किया। उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वे संग्राम क्यों किया। हे महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण बताइए। स्त्री धन तथा कोई कार्य विशेष ही प्राय युद्ध के कारण होते हैं। उन विरक्त मुनियों को युद्ध का विचार क्यों उत्पन्न हुआ। हे परतंप, उन्होंने उस प्रकार का तप किसी को प्रसन्न करने के लिए, सुख भोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए किस उद्देश्य से किया था। शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाला कठोर तप तो किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया। उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट दिया और पूरे 100 दिव्य वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतप्त किया। उन मुनियों ने न राज्य के लिए, न धन के लिए, न स्त्री के लिए और न तो ग्रह के लिए ही युद्ध किया। तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया। युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इस सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा। हे धर्मज्ञ, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य इस लोक में सदा सुखदायी कर्म ही करता है, दुखप्रद कर्म नहीं। ये सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अंश स्वरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने ये दुखदायक धर्म तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया। हे व्यास जी, कोई मूर्ख वे अच्छी प्रकार आश्रित सुख तथा आनंद देने वाले और महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण युद्ध करना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि राजा याति स्वर्ग से च्युत हो गए थे। अहंकार जन्य पाप के कारण वे पृथ्वी तल पर गिरा दिए गए थे। वे यज्ञ करता, दानी और धर्मनिष्ठ, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाणी इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। ये निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता। अंततः मुनि को उस युद्ध का क्या फल मिला। उसे तो केवल उनका पुण्य ही नष्ट हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सातवादी भेद से 3 प्रकार का बताया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे। ये निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप, दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं। हे महाभाग, राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। हे राजेंद्र, ये निश्चय है कि छोटी सी भी क्रिया, चाहे वे शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं। अतः जिस अहंकार से ही ये विश्व निर्मित है, उसके बिना ये संसार कैसे रह सकता है। हे पृथ्वीपति, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की तो बात ही क्या। ये चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण करता है। सभी जीव कर्म के अधीन है और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता है। हे महीपते, देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों का इस संसार में बराबर चक्कर काटना रथ के पहिए के भ्रमण के समान बताया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है। साक्षात नारायण श्री हरि के मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह और वामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। वे जगत प्रभु वसुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करते रहते हैं। हे महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि ने जो जो अवतार लिए थे, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुने। हे महाराज, देवश्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के शाप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े। राजा बोले, हे महाभाग, हे पितामह,
मेरे मन में ये संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप क्यों दे दिया। हे मुने, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया जिसे रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को शाप दे दिया। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपको भृगु के शाप का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकशिपु नामक एक राजा था। उस समय जब भी वे देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने लगता था, तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठता था। बाद में हिरण्यकशिपु का वध हो जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रु को कष्ट पहुंचाने वाले प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अतः इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। हे राजन, पूरे 100 वर्ष तक देवताओं ने लोगों को अचंभे में डाल देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वे महान विरक्ति को प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। हे राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तदंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? हे मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक ना हुए तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हमें पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरों, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों तथा औषधियों से सर्वदा तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वे दैत्य निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके ये योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्यच्युत करे, उसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर दे और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्य को पाताल भेज दें। तदंतर अत्यधिक रोष में भरे देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य आतंकित तथा भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में गए और रक्षा कीजिए ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। व्यास जी बोले, तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे वराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे। इसमें संदेह नहीं। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः हे श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ दानवों, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊंगा और यथावत रूप में तुम लोगों को सिखा दूंगा।
दैत्यों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। अतः उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हैं सुख की इच्छा करने वाले, वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं। शुक्राचार्य बोले, जब तक मैं शिवजी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता, तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर यहीं रुके रहो। विद्वानों ने कहा है कि समय अनुसार साम दान आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश काल बल शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की सेवा करें। अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डालें। अतः देवताओं की विनती करके छलपूर्वक साम नीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा करें। वे दानव महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊंगा और तब उसी मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिवजी के पास चले गए। तदंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रता पूर्वक वचन बोले, हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम वल्कल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट गए। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वचित हो क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा, हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के भी पास ना हो। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी ने उन्हें यह अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप नीचे सर करके कर्णधूम का पान करेंगे तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शिवजी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके ये वचन कहा, बहुत अच्छा, हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, शिवजी से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य जी शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को तपस्वी बनकर पाखंड में निरत देखकर देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। हे राजन, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उदित हो गए और शस्त्रास्त्र धारण कर वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। तदंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को उनसे सब ओर से घेरा देकर भय से व्याकुल हो गए। वे भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उदित बल अभिमानी देवताओं से सार गर्भित वचन कहने लगे, हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न हैं। हे देवताओं, पहले अभय दान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा आ गई हो। हे देवगण, आप लोगों का सत्य और श्रुति संपन्न
ये धर्म कहाँ चला गया? जो शस्त्र रख चुके हो, भयभीत हो और शरणागत हो गए हो, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उदित हुए हैं। अब शुद्ध हुए आप लोग भी हाथ में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन भयभीत दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगण, डरो मत, डरो मत, तुम लोग भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। ये वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्रास्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों की पलाई देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास आकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिसे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अनंतर पहुंचाता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्री हरि से रक्षित होकर वे निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो गई और ये वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और वे दुखित होकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ। अतः विष्णु, हे प्रभु, ये हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रता पूर्वक मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार ना करें। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विष्णु के वश में रहने वाला वे चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठे। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। स्त्री वध से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखित रहने लगे। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंचक, जय माता दी।